उरुसुल बलाद बम्बई का मशहूर नव आबाद इलाका, मशहूर शहर मुमरा, पहाड़ियों के दामन में आबाद। गुज़िश्ता 70 सालों पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। मुमरा रेलवे स्टेशन और कौसा पर कुछ बोबेरे, मराठी, माली, आदिवासी समाज के लोग रहा करते थे। 1984 में बम्बई में फिरका वाराना फसादात के बाद नागपाड़ा, मदनपुरा, बाईकल्ला, कुर्ला, मीरा भाईंदर, कुलाबा, अंधेरी, बांद्रा, घाटकोपर जैसे इलाकों से बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़ानदान यहाँ आकर आबाद हुए। मुंबई शहर के कंजेक्टेड इलाकों में रहने वाले, जिनके मकानात छोटे थे, जो सरकारी ज़मीनों पर रहा करते थे, ऐसे लोग धीरे धीरे मुमरा आना शुरू हुए। यहाँ ज़मीनें सस्ती थी। 1975 से बाकायदा मुमरा बसने का सिलसिला शुरू हुआ। 1980 में पहली मुमरा की बिल्डिंग, वफ़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो मुमरा की पहली सोसाइटी थी। और उसके बाद 1990 में रियासती स्टेट गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के ज़रिए यहाँ कई अर्जियात और ज़मीनों को वक्फ किया, जिसके बाद यहाँ आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। बम्बई के कुछ बिल्डर्स, यूपी के कुछ बिल्डर्स ने यहाँ कारोबारी शिराकत से बेशुमार फ्लैट बनाए, बेशुमार सोसाइटियाँ बनाई और बहुत तेज़ी, नहायत कम वक्त में मुमरा बड़ी तेज़ी से आबाद होना शुरू हुआ और आज एक तरक्की याफ्ता, साफ़ सुथरा, गुंजान शहर माना जाता है। मुमरा की यूँ तो आबादी 3 ता 4 लाख है, जहाँ 1.25 लाख ता 1.5 लाख वोटर्स हैं। सुन्नी अक्सरियत का ये इलाका है। 85% यहाँ उर्दू बोलने वाले मुस्लिम अक्सरियती समाज रहते हैं। अब से पहले यहाँ बेशुमार लीडर्स आए, लेकिन जितेंद्र अवाड़ साहब के चुन कर आने के बाद कुर्ला वाकई में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा। ये जितेंद्र अवाड़ साहब का ही खासा था कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से, दीगर वजारतों से यहाँ इतना फ़ंड इस्तेमाल किया कि बहुत कम वक्त में मुमरा आबाद होकर तरक्की की सिमत में बम्बई के साथ साथ चलने लगा। भिवंडी ने बम्बई से करीब होने का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, मगर मुमरा ने बम्बई से कुर्बत का यूँ फ़ायदा उठाया कि आज बम्बई के पॉश इलाकों की बनिस्बत आप देखेंगे कि मुमरा की आबादी, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की रिहायशी इलाके, यहाँ के फ्लैट्स, यहाँ की ऑफिसें, यहाँ की सड़कें, यहाँ वसाइल वस्बाब, यहाँ की बुनियादी सहूलियात बम्बई की बराबरी में आपको देखने को मिल जाएंगी। मुमरा शहर बसने से पहले यहाँ बेशुमार बुजुर्गान दीन भी थे। आज फ़कीर शाह बाबा फ़कर यहाँ के मशहूर दरगाहों में शुमार की जाती है और बड़ी तुस्क एहतसाम के साथ में यहाँ का उर्स मनाया जाता है। मुमरा और दीवा दोनों को मिलाकर एक विधानसभा बनती है, जबकि ये इलाका कल्याण लोकसभा इलाके में आता है और मुमरा का ज़िला थाना माना जाता है। किसी ज़माने में मुमरा पर रवि पुजारी की दहशत थी, मगर आज ये इलाका तमाम रोब दबदबे से पाक हो चुका है। रोज़गार और सेल्फ तरक्की को लेकर, समाज में, माशरे में सुधार को लेकर, मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए यहाँ के साकिनीन सेकुलर तर्ज़ों पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और तरक्की याफ्ता शहर मुमरा को भी तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। शमीम भाई, सैयद अली भाई, शाहरुख मुमरा, गुड्डू भाई मुमरा जैसे बेशुमार अफराद हैं जो जितेंद्र अवाड़ के साथ मिलकर कुर्ला की तरक्की के लिए आज भी मुतहर्रिक हैं। दोस्तों, यो बेशुमार अफराद मुमरा को मनसियात के हवाले से भी जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुमरा शहर के सिर्फ 2 ऐसे इलाके हैं जहां मनसियात और जराइम को फ़रोग़ है, वरना बाकी दीगर इलाकों में आपको नहायत सालेह माशरा मिलेगा। जिन 2 इलाकों में मनसियात का कारोबार ज़्यादा होता है, जितेंद्र अवाड़ साहब के ही कुछ ऐसे मानने वाले हैं जो मनसियात फरोशों को सह देते हैं और जितेंद्र अवाड़ साहब का नाम बदनाम करते हैं। मुमरा से ये बुराई ख़त्म करने के लिए उलमाए कराम को, सरकर्दा अफराद को, समाजी वर्कर्स को, लीडर्स को, सरपरस्तों को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि मुमरा तरक्की के साथ साथ सेहतमंद माशरा भी लेकर चले। मुमरा जब बसना शुरू हुआ तो यहाँ मदारिस की भी इब्तिदा हुई, मस्जिदें भी कायम की गई। आज मुमरा शहर में बेशुमार मस्जिदें हैं, बेशुमार मदारिस हैं। वहीं मुमरा बसने से पहले जो बुजुर्गान दीन बाबा फ़कर और फ़कीर शाह बाबा यहाँ पर जिनकी दरगाह थी, तो इनसे भी मुमरा के लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। दोस्तों, सैफ न्यूज़ मालेगांव से निकलकर जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियत है, जैसे धूलिया, भिवंडी, कल्याण, बरहानपुर, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़, परभनी,
इन तमाम इलाकों से हम सैफ न्यूज़ के ज़रिए एक ऐसा चैनल चलाना चाहते हैं जो इन तमाम मुस्लिम अक्सरियती शहरों में उर्दू की खबरें फराहम कर सके और उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में उर्दू की तालीम व तरवीज के लिए सैफ न्यूज़ ने मुमरा से भी अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नशरियात का और ख़बरों का सिलसिला शुरू किया है। आप मुमरा की खबरें भी सैफ न्यूज़ चैनल पर देख सकेंगे। सैफ न्यूज़ की टीम जब आज मुमरा पहुंची तो यहाँ नफीस अंसारी गुड्डू भाई के तवस्सुस से हमने शहर के सरकर्दा अफराद से दीनी, समाजी, तालीमी, इल्मी, अदबी शख्सियात से मुलाकात की और ख़बरों के सोर्सेस के लिए उन्हें कन्वेंस किया। वहीं यहाँ के ग्रुप्स भी बहुत सारे ज्वाइंट हुए, सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं से पकड़ बनाने की कोशिश की गई। वहीं स्टाफ के लिए बात बड़ी सादत की रही कि बाबा फ़कीर शाह का भी उर्स होता और बाबा फ़खर का भी उर्स होता। उर्स में भी शिरकत हुई, उर्स के मनाजिर भी देखे गए। आइए आने वाले वक्त में सैफ न्यूज़ पर आप मुमरा की मुकम्मल तारीख़, अच्छे विजुअल, अच्छे फ़ोटोज़ और मुमरा शहर की अहम झलकियों के साथ मुमरा की मुकम्मल तारीख़ देख सकेंगे। आइए आज हम मुमरा के इन दोनों बुजुर्गान दिन के उर्स का क्या तो उसको एहतसाम रहता है देखते हैं। वहीं मुमरा के शहरियान से गुजारिश भी है कि सैफ न्यूज़ का नीचे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर ख़बरें अरसाल करें। ख़बरें सैफ न्यूज़ की अगर आपको अच्छी लगती है तो उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए प्लीज़ उसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम अयो, मुमरा के शहंशाह फ़खरुद्दीन शाह बाबा का उर्स मुबारक। मेरी जान है बाबा फ़कर, मेरी शान है बाबा फ़कीर, हक फ़कर या फ़कीर। Doing crazy dreaming.
तो सुल्तान मुमरा के लिए बोले तो भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम हाजी आफ्ताब अहमद है और मैं यहाँ का वाइस चेयरमैन हूँ। और ये हमारा उर्स जो है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बाप दादा के ज़माने से चल रहा है। और अब जो है ये अब जो उर्स जो हम कर रहे हैं ये हमारी कमेटी करती है। कितने दिन का उर्स होता है? ये हम पहले 3 दिन का करते थे, अब 5 दिन का करते हैं और आगे जाके हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए। और 5 दिन में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं यहाँ? 5 दिन में हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, लंगर होता है, महफिल शमा होता है और ये आपका नाज शरीफ का प्रोग्राम होता है। फिर बाद में हमारा महफिल शमा फिर होता है। लास्ट में जो है कुल होता है, कुल की फातिहा होती है। संदल कहाँ से निकलता है और कहाँ पर खत्म होता है? संदल यहीं से शुरू होता है और हमारा मुमरा में कोसा में घूमते हुए और फिर वापस हम संदल चढ़ाते हैं। दरगाह का ये जो इंतजाम है दरगाह का, उसका कौन सी कमेटी, कौन सारे लोग? दरगाह के जो कमेटी हमारे मेंबर है नईम नज़ीर खान साहब है, अबा मेमन साहब हैं और मुनाफ सिद्दीकी साहब हैं और मैं हूँ। और भी मतलब जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलके ये काम को करते हैं। हर तरीके के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं और अच्छे तरीके से होता है। किसी ज़माने में कभी बहुत बड़ा उर्स हुआ होगा, बहुत बड़े कव्वाल, कोई बहुत मशहूर शख्सियत आई होगा? हाँ आई हैं, वो भी आई हैं, वहाँ भी आई हैं। अल्ताफ राजा ये सब गा के गए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम हो चुका है। कितने किलो की न्याज होती है जो भी होता है? ये हमारे यहाँ कम से कम 11, 12, 15 देगे बनती है और लंगर आता ही रहता है। 3 दिन का लंगर तो जमात करती है कंटिन्यू, 3 दिन लंगर चालू रहता है हमारा। और उसके बाद में जो है जो पब्लिक लाती है 4 देग, 6 देग, 5 देग वो बांटती रहती है। कोई भी न्याज बना के लाता है, बांटता है। कौन सी तारीख को हर साल फिक्स उर्स होता है? जो कि 16 शव्वाल, 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन का प्रोग्राम हमारा होता है और अच्छे पैमाने पे होता है। जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आएँ, अच्छे से संदल पेश करें और टाइम के साथ आएँ, जल्दी आएँ। 10 बजे के अंदर आए, 10 के बाद ना आए, क्योंकि 10 के बाद हम चादर नहीं अंदर लेते। 11 बजे हम दरबार बंद कर देते। कादरी है और हर साल उर्दू की 16 शव्वाल से लेकर 20 शव्वाल तक के जमीयतुल मुस्लिमीन की जानिब से ये उर्स मनाया जाता है। उसके कार्य खैर में एक काम होता है। जमीयतुल मुस्लिमीन के हमारे उर्स कमेटी के चेयरमैन बबलू भाई है हाजी रियाजुद्दीन साहब और हमारे उर्स कमेटी के वाइस चेयरमैन है जनाब हाजी आफ्ताब साहब और हमारे जो सदर है जो जमीयतुल मुस्लिमीन के हाजी नईम नज़ीर खान साहब और हमारे नायब सदर हाजी अबा मोहम्मद मेमन साहब, हमारे ट्रेजर है जनाब मुनाफ सिद्दीकी साहब। तो माशाल्लाह जो उर्स है पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन उर्स सरकार का होता है। यानी काफ़ी दिन तक लोग अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, ज़ायरीन आते हैं और लुत्फ़ पाते हैं और बड़े हुजूम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम के लोग यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। और हमारा 16 शव्वाल के दिन शब में गुस्ल शरीफ सरकार का होता है और 16 शव्वाल की दोपहर में यानी दोपहर के वक्त यहाँ से दरबारी संदल निकलता है और पूरे मुमरा में गश्त करके फिर दरबार पे हाजिरी होती है। यहाँ पर दरगाह के अलावा और क्या क्या इंतजाम, मस्जिद, ईदगाह वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जमीयतुल मुस्लिमीन के निगरानी में कब्रिस्तान भी है और दरगाह मस्जिद भी है। हमारी बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है और ये आस्थाना भी और सरकार का बहुत काफ़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये मदरसा भी, दरगाह मदरसा ट्रस्ट भी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायरीन के नाम कोई पैगाम? ज़ायरीन से यही दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान के आप जब कोई भी आस्थाने पे जाए या सुल्तान मुमरा की बारगाह में आए तो हिंदुस्तान के हालात के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जो हिंदुस्तान में हालात अफरा अफरी का हालात है अल्लाह इसको बेहतर कर दे और बुजुर्गों के सदक़े में हम सबको एक कर दे। आपका नाम? शफी शाह। आप यहाँ क्या खिदमत अंजाम देते हैं? यहाँ पर दरबार की खिदमत में अफजाई करते हैं। अभी उर्स का यहाँ में कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतर लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए उर्स में, कहाँ से आते हैं उर्स में?
उर्स के लोग तो जो कि बात सरकार फखरुद्दीन शाह के उर्स मुबारक में कहीं कहीं से लोग आते हैं, कोई बम्बई से आता है, हर जगह हर एरिया से लोग आते हैं, हर जगह जगह से आने यहाँ पर आते शिरकत होते हैं, यहाँ पर इनकी उर्स मुबारक में आकर हाजिर होते हैं और यहाँ की इनकी दुआ इनकी फैज़ लेते हैं। बाबा फकर का कोई करामत, कोई मौजज़ा, कोई वाक़या? माशरे की तो बहुत करामत है, जैसे कि कोई भी औलाद उनको साहिब औलाद हो जाती है, जो बीमार को शफा मिल जाती है, तमाम तकलीफ यहाँ से राहत लोग पा लेते हैं, कई लोग फेस पा लेते हैं, कई मुश्किल गुजर जाती राहत पा लेते हैं। ये हमारे सुल्तान करम है, हमारे बाबा करम है, अल्लाह वालों की बात ही अलग है। आज उर्स के मौके पर बम्बई शहर के लिए, पूरे मुल्क के हालात के लिए आप यहाँ बाबा के हुजूर में क्या दुआ करना चाहिए? यही दुआ करते हैं कि जो अमन है हमेशा कायम रहे, हमारी मोहब्बत सलामत रहे, इनके वसीले से तमाम लोग खुश रहे, आबाद रहे, तमाम मानने वाले इंसानियत कायम रहे और इंसान के दिल में मोहब्बत रहे, जो जज्बा है जुनून खत्म हो जाए, एकता रहे, एकता का प्रचार रहे और इनका यही रहे कि अल्लाह वालों की साए हर जगह कायम रहे।